हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, आर.डी. शर्मा, क्लास 8, एक्सरसाइज 6.6। गाइस क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए आप लोग। सिंप्लीफाई का मतलब इसे सॉल्व करना है सर। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करूंगा। स्टार्टिंग में अगर आप देख सकते हैं, मैंने इन दो ब्रैकेट को देखा। इन दो ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे इस पार्ट पे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। ध्यान से देखना, इसे सॉल्व करना है। मैंने इन दो को देखा, मुझे कैसे पता चला आइडेंटिटी लग रही है। आप देखिए इस ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में कौन सी टर्म है, एक्स और वाई। इस वाले ब्रैकेट में भी वही टर्म है, एक्स और वाई, और ये दोनों आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है। तो बच्चों हमारी तीसरी आइडेंटिटी लग रही है, जो कि मैं एक बार आपको लिखकर भी दिखा देता हूँ। कौन सी तीसरी आइडेंटिटी हमारी, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। अब ध्यान से देखना, मुझे कैसे पता चला। देखो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दो ब्रैकेट है। यहाँ पर ब्रैकेट में a भी है, उस वाले ब्रैकेट में भी a भी है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स वाई है, तो उस वाले ब्रैकेट में भी सेम एक्स वाई है। जो टर्म इस वाले ब्रैकेट में यूज हो रही है वही टर्म इस ब्रैकेट में, एक में प्लस एक में माइनस। तो टेंशन मत लेना, यहाँ पर प्लस वाला पहले और यहाँ पर प्लस वाला बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मेरे इस वाले पार्ट में आइडेंटिटी लग रही है, और कौन सी फॉर्मेट में, आरएचएस। अगर आरएचएस के फॉर्मेट में है तो हम उसे एलएचएस में बदलेंगे। ठीक है, एलएचएस क्या कह रहा है, देखो कह रहा है पहले ए का होल स्क्वायर करो। तो बच्चों ए का होल स्क्वायर देखते हैं कौन है। दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन में आएगा उसे ए बोलते हैं। तो पहली पोजीशन में आ रहा है एक्स, उसका स्क्वायर कर दिया बच्चों। फिर वो कह रहा है माइनस करो, माइनस करा। फिर हमें b का स्क्वायर करना है। b मतलब दोनों ब्रैकेट में जो दूसरे स्थान पे है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके ये आ गया। अब इसे बना देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको बना देता हूं एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, आपको पता है ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, इसमें ब्रैकेट बना देता हूँ। अब ध्यान से देखना, बस बच्चों देखते रहना, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को देखो। मुझे तो इस पे भी आइडेंटिटी लग रही है। देखो कैसे। पहली बात, यहाँ पर एक ब्रैकेट और यहाँ पर एक और ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हो गए। देखो यहाँ पर भी दो ब्रैकेट है। जो टर्म इस दो ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में, वही टर्म इस ब्रैकेट में भी है। यहाँ पर टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है। सेम लग रही है आइडेंटिटी हमारी। ये आइडेंटिटी कौन से फॉर्मेट में है, आरएचएस के। हम बदलेंगे एलएचएस। देख लेना, देखो बेटा एक्स स्क्वायर इधर भी है, देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है। एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस। तो हमारा क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, प्लस वाला पहले आ रहा है, माइनस वाला बाद में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे पीछे कर सकते हो आप। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आरएचएस की फॉर्मेट में आ रहा है, हम एलएचएस में बदलेंगे। एलएचएस इस बार कह रहा है ए का होल स्क्वायर करो। इन दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे है उसे ए बोलेंगे। तो पहले तो ए का होल स्क्वायर कर दिया। देखो बच्चों ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाना है, फिर बी का होल स्क्वायर करना है। तो बी कौन है, दोनों ब्रैकेट में जो दूसरी पोजीशन में है वो बी है। तो हमने बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो इस वाली टर्म की जगह पर हमने ये सॉल्व करके लिख दिया। बाकी ये वाला पार्ट तो ऐसे ही आएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। जरा इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर भी पावर, अंदर भी पावर, तो पावर मल्टीप्लाई भी हो जाती है। एक तरीका ये भी बताया था, 4 माइनस, अंदर ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर, तो पावर को मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। और आपको पता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे भी ब्रैकेट बढ़ाओ। देखो इस पे भी लग रही है आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, इस पे भी आइडेंटिटी लग रही है। कैसे लग रही है देखो, यहां पर भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है। क्लियर है, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट में, पहले वाले ब्रैकेट में जो दो टर्म है वही दूसरे ब्रैकेट में भी होनी चाहिए। यहां पर देखो टर्म कौन सी है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, और इस वाले ब्रैकेट में भी सेम वही है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर। टर्म सेम हो रही है, एक में माइनस एक में प्लस। क्लियर है कट। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो आरएचएस की फॉर्मेट में एलएचएस की फॉर्म में बदलेंगे। एलएचएस कह रहा है पहले तो आप ए का होल स्क्वायर करो। ए कौन है इनमें, जो
ब्रैकेट में पहली पोजीशन में है ना, इसी को ही बोलते देखो ये रहा जो पहली पोजीशन में होगा। तो पहले तो ए को उतारा, देखो ए को उतार दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस लगाया, फिर बी को उतारा, ये देखो बी दूसरी पोजीशन पे, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आ गया 8 और यहाँ पर भी ये क्या आ गया 4 2 जा। तो हमारा गाइस ये आंसर आ गया, आप लोग उतार सकते हैं। तो गाइस 19 का सेकंड पार्ट है, दोबारा देखना आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट में ध्यान से बोर्ड पे देख लीजिए सारे बच्चे, इस वाले पार्ट पे मुझे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। अब कैसे लग रही है, यही वाली आइडेंटिटी लग रही है। देखो कैसे, यहां पर भी ब्रैकेट और यहां पर भी ब्रैकेट, देखो आइडेंटिटी में दो जगह ब्रैकेट है। जो दो टर्म यहां पर यूज हो रही है 2x1 और वहां पर भी वही हो रही है, एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है। तो मेरा जो क्वेश्चन है ये RHS की फॉर्म में दिख रहा है। RHS की फॉर्म में तो बदलेंगे किसमें, LHS की फॉर्म में। LHS क्या कह रहा है देखिए, LHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर कर दिया, मैंने a का होल स्क्वायर कर दिया बच्चों a का। अब मुझे कैसे पता चला इसमें a कौन है, जो ब्रैकेट में पहली पोजीशन में होता है उसे a बोलते हैं। माइनस b का होल स्क्वायर करना है, तो b कौन है, ये 1 है, कर दिया। इस पूरे की जगह पर आइडेंटिटी लगाकर ये सॉल्व करा है, बाकी ये तो एज इट इज नीचे होगा। आप देख सकते हैं इनको मैंने एज इट इज उतारा। इनको सॉल्व करते हैं। ये जो पावर है ना 2, वो इसकी भी है इसकी भी है। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, और x को करोगे तो 4x²। माइनस की जगह पर माइनस, 1 को 2 क्या अगर 100 बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आता है। इसको उतार लो। ये वाला पार्ट भी इनसे मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। ब्रैकेट बनाते ही इसको और इसको देखो, आपको आइडेंटिटी दिख जाएगी, इन पे भी आइडेंटिटी लग रही है। अगर आप लोग देखोगे यहां पर ब्रैकेट और यहां पर ब्रैकेट, जो दो टर्म यहां पर इस्तेमाल हो रही है वही दो टर्म इधर भी हो रही है। 4x² 1 है, यहां पर भी 4x² 1 है। एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में प्लस। तो हमारे क्वेश्चन पे आइडेंटिटी लग रही है इस पार्ट पे, और कौन से फॉर्मेट में, RHS की फॉर्म में। तो बदलेंगे किसमें, LHS। LHS कह रहा है पहले तो a का होल स्क्वायर करो। a कौन है, ये रहा, ये बच्चों a है, मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, कर दिया। फिर माइनस, हमें b लिखना है, b कौन है, 1, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। तो दिक्कत, ठीक है। तो इस वाले पार्ट की जगह पर आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दिया। ये वाला पार्ट इधर ऐसे आ जाएगा। आप देख सकते हो इस वाले पार्ट और इस वाले, इस यहां से लेके यहां तक के पार्ट के से ही आया था। चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। ये जो होल स्क्वायर पावर है वो इस वाले 4 की भी और x² की भी। अगर इसकी लगाएंगे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, और x² को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, ठीक है। माइनस के का माइनस, अरे 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ये वाला पार्ट आ गया। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ब्रैकेट, और ब्रैकेट बनाते ही मुझे यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो आपको भी दिखेगी, यहाँ पर एक ब्रैकेट, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट। जो टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वही टर्म यहाँ पर भी है, एक में माइनस एक में प्लस। क्लियर है पक्का। हमारी आइडेंटिटी RHS की फॉर्म में, हम इसे किस में बदलेंगे, LHS की फॉर्म में। LHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो a मतलब ये रहा, ये a है, इसका मैं पूरा का पूरा होल स्क्वायर करता हूं, फिर माइनस लगाना है, फिर b का होल स्क्वायर करना है। चलो इसे करते हैं। आपको पता है 16 का होल स्क्वायर होता है 256, और x की पावर 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। कैसे, एक बार देख लो, x की पावर 4 इंटू x की पावर 4, 2 बार क्यों मल्टीप्लाई करा, पावर 2, ठीक है। देखो x की पावर 8 हो गई, माइनस की जगह माइनस, 1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो दिस इज योर आंसर, 256 x की पावर 8 माइनस 1। उतार दीजिए इसे।
तो बच्चों हमारा 19 का थर्ड पार्ट आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मत सोचना, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर भी 2, बीच में प्लस है, ठीक है। अब आप देखो, बस मैं इतने से पार्ट को देखूंगा, इसमें अलग आइडेंटिटी लग रही है और इस वाले पार्ट में अलग आइडेंटिटी। तो देखो कैसे, पहले तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूं। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है देखना, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर माइनस हो रहे हैं और बाहर होल स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म क्या हो रही है, माइनस और बाहर होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मैं सिर्फ इस वाले पार्ट पर आइडेंटिटी लगाऊंगा। ये वाला पार्ट मेरा LHS की फॉर्म में है, RHS की बच्चों, LHS की फॉर्म में है, तो हम बदलेंगे RHS में, क्लियर है। तो चलो बदलते हैं। RHS कह रहा है पहले तो a का होल स्क्वायर करो, और a कौन होता है, जो ब्रैकेट में पहली टर्म पे, ये रहा, इस वाले का होल स्क्वायर कर दिया। फिर RHS कह रहा है प्लस करो, b का होल स्क्वायर करो, b कौन है, ये रहा 8n। फिर माइनस लिखना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले तो a से, देख लो कर दिया। फिर करना है b से, देख लो, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया। इतने से पार्ट पे आइडेंटिटी लगाकर पूरा का पूरा लिख दिया। बाकी ये टर्म एज इट इज, ये प्लस है, यहाँ प्लस बनाया, और इस वाले को भी एज इट इज 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, इस वाले पार्ट पे नहीं लगाई, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ये जो होल स्क्वायर पावर है वो इस वाले की भी है, इसकी भी है। 7 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 49 आएगा, m को 2 बार करोगे आएगा m स्क्वायर, ठीक है। प्लस की जगह पर प्लस, ये जो होल स्क्वायर है वो 8 का भी है, n का भी है। 8 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, n को करोगे n स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट्स में है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो करते हैं बच्चों 2 7 जा 14, 14 को 8 से कर देते हैं, 112 आएगा। कितना आएगा, 14 8 जा तो पता ही होगा आपको, 112। m को n से करोगे आएगा mn, माइनस का साइन आ जाएगा, इधर कोई साइन लग रहा है, इधर आ जाएगा। अब ये प्लस, अब मैंने इस वाले पार्ट को, अब बच्चों मैं इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगाऊं, ये कोई सॉल्व नहीं हो सकता, इनकी लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, जस्ट मैं इसके बगल में लिख के दिखाता हूं। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, एक है a और एक है b, और वह आपस में हो रही है प्लस और बाहर होल स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, दिख गई, आपस में प्लस है और बाहर होल स्क्वायर है। हम इसमें करते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, पक्का। हमारा ये जो इतना सा पार्ट है क्वेश्चन का, ये LHS की फॉर्म में है या RHS की फॉर्म में है, LHS की फॉर्म में दे रखा है, तो LHS की फॉर्म में है तो हम इसे बदलेंगे RHS में, ठीक है। तो चलो इसको RHS में बदलेंगे, बाकी इन सबको एज इट इज उतारेंगे। देखो 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर माइनस 112mn प्लस, अब इस वाले पार्ट की बारी भाई, इसकी जगह पर हम RHS में बदलने वाले हैं ना, तो पहले तो a का होल स्क्वायर करेंगे। a यही है ब्रैकेट में जो पहला वाला होता है उसे a बोलते हैं, a का होल स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस हमें b का होल स्क्वायर करना है, b 8n है, 8n का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, फिर मल्टीप्लाई करना है b से, देख सकते हो आप, a प्लस b का होल स्क्वायर की जगह पर a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस वाले पार्ट की जगह पर भी आइडेंटिटी लगा दी। चलो अब नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसे। 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर माइनस 112mn प्लस, ये जो होल स्क्वायर है वो इस वाले का भी है, इस वाले, देखो अभी मैंने 7n का होल स्क्वायर करा था, ये आएगा 7 7 49, m को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे m स्क्वायर प्लस ये आ गया। 8 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64, n को करोगे n स्क्वायर, ये प्लस का साइन ये रहा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 7 14, 14 8 112, m को n से करोगे mn आएगा। अब आप इनमें लाइक टर्म पकड़ पकड़ के सॉल्व करें सिंपली। तो चलो देखते हैं लाइक टर्म्स कौन सी है। मेरा यहाँ पर m स्क्वायर है, देख सकते हैं आप,
यहाँ पर वेरिएबल एम स्क्वायर है और यहाँ पर भी वेरिएबल एम स्क्वायर है। ये वाला पार्ट कह रहा है प्लस करने को और ये वाला पार्ट भी प्लस करने को, सेम कमांड पे हम जोड़ देते हैं। तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 98 एम स्क्वायर। अब साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। अरे यार ये तो दोनों बराबर है, दोनों में प्लस का है, प्लस का छोड़, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 64 एन स्क्वायर दिख गया आपको। यहाँ पर वेरिएबल एन स्क्वायर है और यहाँ पर भी वेरिएबल देखो एन स्क्वायर है। ये कह रहा है प्लस करने को, ये कह रहा है प्लस करने को, दोनों सेम कमांड दे रहे हैं तो जोड़ेंगे। जोड़ के यहाँ पर आएगा 128, 64 और 64 एन स्क्वायर। साइन किसका लगता है? जो बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों बराबर है, दोनों में प्लस का साइन है, प्लस का। अब अगला देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, mn नंबर भी एकदम सेम है, लेकिन इस वाले में देखो क्या है, एक कह रहा है माइनस और एक कह रहा है प्लस। सेम वैल्यू है माइनस की, सेम वैल्यू है प्लस की, तो ऐसे में हम इन्हें क्या कर देते हैं? कैंसिल करते हैं। बहुत बच्चों को सोचेंगे सर इसको कैंसिल क्यों नहीं करा, लेकिन ये प्लस प्लस के थे, सेम साइन था। यहाँ पर साइन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। सिंप्लीफाई सॉल्व करके कराए, आप लोग इसे उतार सकते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं फोर्थ वाला पार्ट है हमारा, और यहाँ पर तो देख लीजिए मैंने इस वाले ब्रैकेट पे नजर मारी, मुझे इस वाले ब्रैकेट पे आइडेंटिटी लग रही है और इस वाले ब्रैकेट पे भी। और इत्तेफाक की बात क्या है, दोनों पे सेम ही आइडेंटिटी लग रही है। देखो कौन सी है। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है वो माइनस हो रही है। देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट में दो टर्म माइनस हो रही है, यहाँ पर भी दो टर्म माइनस, और बाहर होल स्क्वायर है। तो हम लिखते हैं a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं आगे। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही होगी, देखो दो टर्म आपस में क्या हो रही है? माइनस और बाहर होल स्क्वायर। पहले वाले को हम a बोलते हैं और दूसरे वाले को b। मुझे कैसे पता? देखो ये बता दिया आइडेंटिटी। हमारा जो इतना सा ये पार्ट है वो किसकी फॉर्म में है? LHS की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में है ना बच्चों, LHS की। हम बदलेंगे किसमें? RHS। RHS में बदलेंगे। RHS कह रहा है पहले तो a का होल स्क्वायर करो, तो ये रहा a, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत? फिर वो कह रहा है प्लस लिखो, मैंने प्लस लगाया। अब वो कह रहा है b का होल स्क्वायर करो, ये वाला पार्ट b है, मैंने b का होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद बोला है माइनस, माइनस लगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है a से और फिर मल्टीप्लाई करना है b से, कर दिया। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने यहां से लेकर यहां तक की पार्ट पे आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दिया। अब ये माइनस लगाकर इस वाले पार्ट को भी यहां पे भी कर सकता हूं, नीचे भी मैं यही कर देता हूं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व करके ये लिखा। देखो ए, ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये माइनस बना रहा हूं मैं। पता है माइनस के बाद अगर कोई भी टर्म आती है वो हमेशा ब्रैकेट में आती है। अब स्मॉल ब्रैकेट तो यूज हो रहा है तो मैं कैपिटल ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है। अब देखना इस वाले पार्ट पर आइडेंटिटी लग रही है, देखो दो टर्म आपस में माइनस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर। तो पहले तो देखो क्या करिए, LHS की फॉर्म में है ना हमारा क्वेश्चन, RHS की फॉर्म में बदलेंगे। पहले वो कह रहा है a का होल स्क्वायर करो, कर दिया a का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का होल स्क्वायर करना, b ये रहा 2.5q का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना पहले a से, ये रहा a, और फिर मल्टीप्लाई करना है b से, हो गया। अब मैंने कैपिटल ब्रैकेट बंद कर दिया, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। भाई 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाओ। देखो यहाँ पर 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यों 2 बार कर रहे हैं? क्योंकि पावर 2 है। 25 को 25 से करोगे आंसर आएगा 625, आ गया। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा? यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी एक डिजिट के, तो मतलब टोटल 2 है, एक और एक, तो 2 डिजिट के पॉइंट लगेगा। p का अगर आप होल स्क्वायर करोगे आएगा p स्क्वायर, ठीक है।
प्लस की जगह प्लस, 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दो बार मल्टीप्लाई करना है। मेरे लेते हुए 15 है और ये भी 15 है, मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाओ, 15 को 15 से करोगे आंसर आएगा 225, ठीक है। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, यहां पर भी एक डिजिट है और यहां पर भी एक, टोटल 2 डिजिट हो गए ना, 1 2, q का होल स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाएंगे। मेरे लिए ये 2 है, ये 2.5 है और ये 1.5, सॉरी ये 2 है, ये 25 है और ये 15 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 2 को अगर 25 से करेंगे आंसर आएगा 50, क्या आता है 50, 50 को अगर 15 से करेंगे तो आंसर आता है 750, कर दिया मल्टीप्लाई, 2 को करा 25 से, जो आंसर आया उसे 15 से करा, ये रहा। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यहां पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहां तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बना, ठीक है। p को q से मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल्स को करते हैं, p q आ गया, साइन इधर माइनस का आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा, माइनस का, क्लियर है। माइनस की जगह पर आप लोग देख सकते हैं माइनस, अब ये ब्रैकेट कर दिया मैंने ऐसे कैपिटल में, सेम अब इसका है 1.5 को 2 बार, मतलब 15 को 2 बार करूंगा, ये आंसर आएगा। मैंने अभी आपको बताया भी था, इसको होल स्क्वायर करके ये आता है 2.2, और p का होल स्क्वायर करोगे p स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस, 2.5 है, आप इसे 25 को 25 से करके जैसे मैंने बताया वैसे ही करोगे, ये आएगा, ठीक है। माइनस की जगह, अभी रुको साइन मत लगाओ, पहले 2 को 15 को और इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाओ, 2 को अगर 15 से करोगे आंसर आएगा 30, 30 को अगर 25 से करोगे आंसर आएगा 750। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाओगे, एक डिजिट और एक 2 डिजिट, 2 डिजिट पर, p को q से करोगे आएगा pq, साइन इधर माइनस का माइनस का, ठीक है। अभी मैं इसे तब तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक ये ब्रैकेट नहीं खुलता, ठीक है। बोर्ड मैथ्स का रूल पता ना, ब्रैकेट को खोलो, चलो इसे उतारते हैं, 2.25 का q स्क्वायर माइनस का 7.50, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट हट जाता है और अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है अब हो जाएगा माइनस का 2.25 p स्क्वायर, ये प्लस का है अब माइनस का 6.25 q स्क्वायर, ये माइनस का है अब प्लस का 7.50 p, ठीक है बच्चों। चलिए अब लाइक टर्म पकड़ पकड़ के सॉल्व करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर वेरिएबल है p स्क्वायर और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है बच्चों p स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस करने को कह रही है, ये वाली टर्म माइनस करने को कह रही है, अलग अलग कमांड पे हम क्या करते हैं माइनस, 6.25 में से 2.25 करोगे तो आएगा 4 और आ जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा ये है या ये है, ये बड़ा है, इधर प्लस का साइन है, प्लस का छोड़ दिया। अब अगली करते हैं लाइक टर्म, देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा q स्क्वायर और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है हमारा q स्क्वायर है। ये वाली टर्म कह रही है प्लस करने को, ये वाली टर्म कह रही है माइनस करने को, अलग अलग कमांड में हमेशा माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे आएगा आंसर 4q स्क्वायर, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा ये है, इसका माइनस का साइन है ना, माइनस का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें यहाँ पर वेरिएबल है pq, यहाँ पर भी वेरिएबल pq, देखो सेम टर्म है माइनस की और यहाँ पर सेम टाइम है प्लस की, अलग अलग साइन है, हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 4p स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर। आप एक और चीज कर सकते हैं, वैसे इसमें ना कॉमन भी लेते हैं, कॉमन क्या लेते हैं वो अभी फैक्टराइज में जानेंगे, अभी फिलहाल इतना भी छोड़ेंगे, आंसर सही है, ठीक है, उतार लीजिए। तो बच्चों 5th पार्ट है, अब देखते हैं यहाँ पर, मैंने इस वाले ब्रैकेट को देखा, ध्यान से देखना, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, माइनस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर है, आपको पता है आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा जो ये क्वेश्चन है वो LHS की फॉर्म में है, तो हम उसे बदलेंगे RHS की फॉर्म में, क्लियर है पक्का।
जहां पर आइडेंटिटी लग रही है लगा लगा के सॉल्व करो। आइडेंटिटी कह रही है, आरएचएस कह रहा है पहले ए का होल स्क्वायर करो। ए ये है पूरा, ठीक है, ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन में होता है उसे ए बोलते हैं। देखो बच्चों ए है, इसका करेंगे होल स्क्वायर कर दिया, प्लस बी को उतारेंगे और बी का भी क्या करना है, होल स्क्वायर कर दिया बच्चों, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए से, देखो बच्चों ध्यान से, ए ये रहा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बी बच्चों ये रहा, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये प्लस इधर आ गया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके मैंने पूरा यहां तक लिखा है, ये प्लस यहां पर आया, अब इसको लिख देता हूं 2m³ और n², ठीक है बच्चों। चलो करते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी पावर अंदर भी पावर, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, m⁴ प्लस ये जो होल स्क्वायर पावर है इसकी भी है इसकी भी है, n² को देखो, ये 2 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे n तो 4 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसके ऊपर तो कोई पावर लगी नहीं है, अगर नहीं है तो 1 मानते हैं ना, 2 1 जा 2। और इसको एक और तरीके से सॉल्व करवाता हूं, n² m को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार क्यों कर रहा है मल्टीप्लाई, पावर 2 है। देखो n कितने हो गए 4 और m कितने हो गए 2, क्लियर है, दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको। अब इनको मल्टीप्लाई 2 तो ऐसे ही आ गया, m कितने हो रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, m तो 3 हो रहे हैं और n कितने हैं, n बेचारा 2 ही है, माइनस का साइन ऐसे के साथ, क्लियर है। अब ये प्लस 2m³ और n², सबकी नजर इन पे पड़ी होगी, आपको दिख रहे हैं, कट सकते हैं, सेम एकदम 2m³ n², 2m³ n², एक प्लस का है दूसरा माइनस का, कैंसिल करो, हो गया कैंसिल। तो आंसर बच्चों ये आ गया, और ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, यहाँ पर m की पावर 4 है और यहाँ पर देख लो कुछ अलग है, तो दिस इज द आंसर, आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों 20 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, हमें शो करना है, शो क्या करना है, इक्वल के जो इस तरफ वाला है इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, और हमें देखना है शो करके आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो चलो निकाल देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं, आगे से सॉल्व करके देखेंगे। मुझे इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब भी आप आइडेंटिटी लगा रहे हो तो प्लीज आप ऐसे देयरफॉर का रीजन साइन लगाकर आप दिखाएं। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर है, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों। तो चलो अब आगे देखते हैं, देखो दिख गई, 2 टर्म ब्रैकेट में प्लस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर। हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला पार्ट इतना सा, ये आपकी LHS की फॉर्म में है, हम इसे बदलेंगे RHS में, ठीक है। तो चलो RHS में बदलते हैं। RHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो ये a का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस b का होल स्क्वायर करो, तो ये रहा b का कर दिया होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो a से और फिर मल्टीप्लाई करो b से, कर दिया। चलो इस वाले पार्ट की जगह यहाँ पे पूरा लिख दिया, माइनस की जगह यहाँ पे माइनस आया, 84x है, इक्वल ये वाला पार्ट 3x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो पहले मैंने इसमें ही लगाई है, आइडेंटिटी यहाँ पर भी लग रही है लेकिन बाद में लगाऊंगा, फिर और दूर तक चले जाए, ठीक है। ये होल स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, 3 का होल स्क्वायर 9, x को 2 बार करोगे x² प्लस 7 का होल स्क्वायर होता है 49, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42x, आ गया प्लस का, फिर ये आ गया माइनस का 84x, इक्वल की जगह इक्वल। अब आपको पता है यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है, मैं आइडेंटिटी देखो बता रहा हूँ कौन सी लग रही है यहाँ पर, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। देख सकते हो अब हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है, LHS की फॉर्म में है और हम बदलेंगे RHS की फॉर्म में, ठीक है। देख लो ब्रैकेट में 2 टर्म माइनस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर, तो चलो बदलते हैं, पहले a का होल स्क्वायर करते हैं, यही वाला पार्ट है a, फिर प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, b ये रहा,
फिर माइनस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से। कर दिया? तो चलो आगे करते हैं सॉल्व इसे। 9x² प्लस का 49। आपको पता है इक्वल के इस तरफ देखो, ये दो टर्म सॉल्व हो रही है। ध्यान से देखो बच्चों, लाइक है दोनों, यहां पर भी वेरिएबल x है और यहां पर भी x है। ये वाला कह रहा है पार्ट माइनस करने को, ये वाला पार्ट कह रहा है प्लस करने को। अलग अलग कमांड पे हम माइनस ही करते हैं हमेशा। अच्छा, इसे माइनस करेंगे, आएगा 42x। 84 में से 42 आएगा, 42 आएगा। साइन लगेगा बड़े का, लगा दिया। चलो अब इसे करते हैं। 9x², 7 का होल स्क्वायर करेंगे 49 माइनस का 42x। देखो कैसा है, 42, 2 3 या 6, 6 7 या 42x और ये माइनस है। अब जैसा उसने कहा था इसे शो करना है बच्चों, तो बच्चों हम लोग शो कर दें। जो उसने बोला था शो करने को, मैंने कर दिया। शो करने का मतलब था कि मेरा यहां से लेकर ये वाला पार्ट और यहां से लेकर ये वाला पार्ट, माने कि LHS ये पार्ट और RHS माने कि ये पार्ट, दोनों क्या है, इक्वल है। देखो दिखा दिया इक्वल, देख सकते हो आप, पूरा पूरा सेम है। 9x² प्लस का, यहां पर भी प्लस का, 49 प्लस का, यहां पर भी 49 प्लस का, 42x माइनस का, यहां पर भी 42x माइनस का। शो कर दिया, प्रूफ करके बराबर है, उतार लीजिए इसे। तो बच्चों सेकंड पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, हमें इसे शो करना है, मतलब इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सेम आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये वाले पार्ट में तो मुझे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, कौन सी है मैं लगवा देता हूँ। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2। देखो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म माइनस है, बाहर होल स्क्वायर है। देखो दिख गया ना, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है माइनस और बाहर होल स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है, RHS में बदल देंगे। बदल दें, RHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो मैं कर रहा हूँ a का होल स्क्वायर, थोड़ा स्पीड में करेंगे अब हम। फिर प्लस b का होल स्क्वायर करना है, तो b का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले a से और फिर मल्टीप्लाई करना है b से। कोई दिक्कत? इस वाले देखो यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया आइडेंटिटी का। प्लस की जगह पर प्लस आया और 180 AB, फिर ये इक्वल आ गया। और ये वाले पार्ट में भी आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन मैं लगाऊंगा तो वो आगे तक चली जाएगी, अभी नहीं, बाद में नीचे वाले स्टेप में लगा दूंगा इसको। तब तक आप लोग सोचिए इन दो इस वाले पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर आते हैं। 9 का होल स्क्वायर होता है 81 और a का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर होता है 25, b का होल स्क्वायर होता है b स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 जा 18, 18 को 5 से करोगे आएगा 90, a को b से करोगे आएगा ab। माइनस का साइन है इधर, माइनस लगा दिया, इधर कोई साइन नहीं था। अब ये प्लस का 180 ab है, ठीक है। अब हमें पता है इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लग रही है, और लग भी कौन सी रही है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जगह पे लिख के दिखाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म प्लस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर है। क्वेश्चन हमारा LHS की फॉर्म में RHS में बदलना है, ठीक है। तो RHS में बदलने के लिए पहले a का होल स्क्वायर करेंगे, ये रहा a, फिर प्लस करेंगे b का होल स्क्वायर, ये रहा b और इसका होल स्क्वायर, प्लस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से, ठीक है। कर दिया। देखो भाई इस वाले पार्ट की जगह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। चलो इसे करते हैं। 81a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर। बच्चों ये लाइट टर्म दिख रही है मुझे, देखो ध्यान से, यहां पर वेरिएबल ab है और यहां पर भी वेरिएबल ab है, ठीक है। तो यार ये कह रहा है प्लस करने को, ये कह रहा है माइनस करने को, अलग अलग कमांड में माइनस करते हैं। 180 में से 90 जाएगा तो 90 AB आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। लग गया, इक्वल की जगह पर इक्वल। इसको करेंगे 81a स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे 25b स्क्वायर आएगा। इन सबको सॉल्व करोगे आएगा आपका 90ab। अब आप देख सकते हो यहां से लेकर ये वाला पार्ट इक्वेशन के उस तरफ है LHS, और यहां से लेकर ये वाला पार्ट RHS। क्या ये दोनों वाकई में इक्वल है, आप देख सकते हो। 81a स्क्वायर प्लस का 81a स्क्वायर प्लस का, 25b स्क्वायर प्लस का 25b स्क्वायर प्लस का।
90 AB प्लस का 90 AB प्लस का, तो कंप्लीट है, मैंने शो कर दिया है बराबर है, प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों देख सकते हो आप, तीसरा वाला पार्ट है। तीसरे वाले पार्ट में मुझे, इस वाले पार्ट में यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है तो लगाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी है आप लोग देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म आपस में माइनस हो रहे हैं, बाहर होल स्क्वायर है। क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में है, आरएचएस में बदल दो, ठीक है। आरएचएस कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो चलो पहले a तो उतारें, 4m/3 ये a है बच्चों, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, फिर प्लस करना है b का होल स्क्वायर करना है, b ये है और हमने इसका कर दिया है होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है, 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले तो a से, ये रहा a, और फिर मल्टीप्लाई करना है b से, ये रहा b, ठीक है बच्चों। चलो इस वाले पार्ट में तो आइडेंटिटी लगा के यहां तक सॉल्व कर दिया, प्लस की जगह पर यहां प्लस आया और ये आ गया 2mn, फिर इक्वल 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, ठीक है। तो चलो यहाँ तो कोई आइडेंटिटी लग रही तो रहने दो, इसको सॉल्व करेंगे। ये होल स्क्वायर ऊपर वालों का भी है नीचे का भी है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 16, m को करोगे m स्क्वायर, 3 को 2 बार करोगे तो 9 आ जाएगा, क्लियर है, बस क्लियर हो। 3 3 जा 9, n को 2 बार करोगे n स्क्वायर, 4 4 जा 16। ये कोई डाउट तो नहीं बच्चों? बेटा ये तो मल्टीप्लाई कट भी सकते हैं ना, सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 से तो ये 3 कट गया, ये कट क्यों रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या पता चला? ब्रैकेट की वजह से 4 से 4 चला गया था, गया। देखो ये 1 1 बारी 1 1 बारी, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, 2 को अगर करेंगे तो अब बचा क्या, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 ही आएगा, और वेरिएबल क्या आ जाएंगे mn, ये माइनस का और ये इधर आ गया प्लस, बाकी 16/9m स्क्वायर प्लस में 9/16m स्क्वायर। आप देखो ये कट रहे हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा, देखो ये लाइक टर्म्स हैं, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल mn है, यहाँ पर भी वेरिएबल mn सेम है, 2mn 2mn, एक प्लस का दूसरा माइनस का, कैंसिल हो गए। और आप लोगों को पता है अब ये कैंसिल हो गए तो हट गए, बचा क्या, इधर बचा ये LHS में और RHS में बचा ये। आप देख सकते हो LHS और RHS बराबर है, मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये तो कट चुके हैं, से हटा दो। 16/9m स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर भी देखो 16/9m स्क्वायर प्लस का है, 9/16n स्क्वायर प्लस का है, 9/16n स्क्वायर प्लस का है। तो यहाँ पर प्रूफ कर दिया है बराबर है, प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों फोर्थ पार्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल के इस तरफ मुझे यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है और यहाँ पर भी। तो एक काम करता हूँ, दोनों पे नहीं, पहले इस पे आइडेंटिटी लगाऊंगा, अच्छा दोनों पे लगा देते हैं इकट्ठा, है ना। तो चलो देखते हैं इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म आपस में प्लस हो रहे हैं, बाहर होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है, बदलना किसमें, RHS में, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखो, इसमें भी आइडेंटिटी लग रही है, इसको भी हाथों हाथ लगा देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताओ ये वाली कैसे, दो ए ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों माइनस हो रहे हैं और बाहर होल स्क्वायर है, क्लियर है। हमारा वाला क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है, तो बदलेंगे किससे, RHS। इस वाले पार्ट को भी RHS की फॉर्म में बदलना है, इस वाले पार्ट को भी RHS की फॉर्म में, क्लियर है। तो चलो पहले तो इसको बदलेंगे, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। मैं इसमें बदलूंगा, पहले तो a का होल स्क्वायर करूंगा, a का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये रहा b का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से। कोई दिक्कत? यहां से लेकर यहां तक में मैंने आइडेंटिटी लगाई तो ये सॉल्व हो गया, क्लियर है। माइनस की जगह माइनस, मैंने आपको बोला था माइनस के बाद जो भी टर्म आती है वो ब्रैकेट में आती है, ठीक है। तो मैंने बना दिया कैपिटल ब्रैकेट। अब इस वाले पार्ट की बारी, हमारा ये पार्ट LHS की फॉर्म में है, बदलेंगे RHS में। RHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस b का होल स्क्वायर करना है, b है 3q
उसका भी होल स्क्वायर करते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करा a से और मल्टीप्लाई करा b से, हो गया सॉल्व। अब कैपिटल ब्रैकेट बना के क्लोज, फिर ये इक्वल और 48 pq²। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना, इसे करते हैं अभी हम लोग। ये होल स्क्वायर इन सबका है, 4 को करोगे 16 आएगा, p² और qb²। ठीक है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 और q को करोगे तो q²। अब एक काम करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 = 8, 8 3 = 24, 24 p अकेला और q 2 है तो q के ऊपर पावर 2 लग जाएगी और ये रहा प्लस का, माइनस की जगह माइनस आया, अब ब्रैकेट बना दो। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करके 4pq का होल स्क्वायर है वही से 4 4 = 16 p² q²। 3q का होल स्क्वायर है 3 3 = 9, q को 2 बार करेंगे q²। नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 4 = 8, 8 3 = 24, p अकेला है और q कितने हैं बच्चों 2, तो q के ऊपर पावर लग गई 2, साइन इधर माइनस का है माइनस का है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल 48 pq²। कोई दिक्कत है? चलो आगे करते हैं। आपको पता है ये तो एज इट इज, जब तक बोर्ड मैथ्स कहता है ब्रैकेट नहीं खुल जाता किसी को सॉल्व नहीं करते, तो हम लोग ब्रैकेट खोलने के लिए निकल पड़े हैं। बच्चों ध्यान से देखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट को हटा देंगे, अंदर वालों के साइन चेंज कर देंगे। 16 p² q² अंदर प्लस का है, बाहर होके माइनस का हो जाएगा। ये 9q² अंदर प्लस का है, अब बाहर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो अब बाहर प्लस का हो गया। चलो देखते हैं कोई सॉल्व हो रहा है तो करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये और ये लाइक टर्म्स है, अरे एकदम सेम है। 16 p² q², 16 p² q², एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, तो बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो चलो अब अगला देखते हैं कौन है। यार देखो ये 9q² दिख रहा है आपको, और यहां पर भी सेम 9q², एक तो प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो हो जाएगा कैंसिल। बचा कौन? बचा एट लास्ट ये वाला और ये वाला। देखो ये भी सेम सेम है, 24pq², 24pq²। क्या ये भी कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, यहाँ पर इनके साइन सेम है। ठीक है, ये भी कह रहा है प्लस करने को, वो भी कह रहा है प्लस करने को, तो मतलब क्या करेंगे? सेम कमांड पे जोड़ते हैं ना, जोड़ेंगे 24 और 24 को, क्या आएगा आंसर? 48pq²। इक्वल की जगह इक्वल और यहाँ पर 48pq²। दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों सेम है, साइन प्लस का लगेगा। तो बच्चों मैंने आपको दिखा दिया कि जो LHS है वो बराबर है RHS के। ठीक है, तो मैंने इसे प्रूफ कर दिया, देख लीजिए। इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में दोनों में इकट्ठे मैंने आइडेंटिटी लगा दी। माइनस के बाद जो भी टर्म आती है उसे ब्रैकेट में डाला जाता है, हमेशा याद रखना। प्लीज इसे उतार दीजिए। तो बच्चों हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, उसके ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखना इसके सारे पार्ट्स को, चाहे आप इस वाले पार्ट को देखो, चाहे आप इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले देखो, सब में आपको दो दो ब्रैकेट दिखेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट में जो टर्म होगी वही दूसरे ब्रैकेट में भी है। देखो यहाँ पर a और b इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी a b। वहां पर पहले ब्रैकेट में bc इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी bc। यहाँ पर पहले ब्रैकेट में c और a इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर भी c है। एक ब्रैकेट में माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है। तो बेटा आइडेंटिटी तो हमारी ये वाली लग रही है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। इन तीनों पे यही वाली आइडेंटिटी लग रही है और ये LHS RHS की फॉर्म में है। देखो दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, एक में प्लस एक में माइनस, माइनस प्लस आगे पीछे चल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इसलिए। अब अगर क्वेश्चन हमारा RHS में दे रखा, हम सबको LHS में बदलें। चलो LHS क्या है, पहले क्या करेंगे? a का होल स्क्वायर करेंगे। a का होल स्क्वायर मतलब दोनों ब्रैकेट में जो पहले स्थान पे, चलो इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस करना है b का होल स्क्वायर, लो b का होल स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा वाला b का होल स्क्वायर, ये प्लस की जगह पर प्लस आ गया। अब इसमें भी क्या करेंगे? पहले a का होल स्क्वायर, a कौन है? जो दोनों ब्रैकेट में पहले स्थान पे, देखो यही होता है a, b का स्क्वायर हो गया, माइनस जो b का स्क्वायर करेंगे मतलब ये जो दूसरा वाला टर्म है इसका होल स्क्वायर। अब ये प्लस इधर आ गया। सेम यहां पर भी जो पहले स्थान पर आ रहा है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस
b का स्क्वायर मतलब जो दूसरे स्थान पे है उसका होल स्क्वायर लो, a आ रहा है इस बार तो a का स्क्वायर, जीरो लेकर आना है। तो देखते हैं बच्चों जीरो आता है कि आप देखो यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो प्लस का है और यहाँ पर a स्क्वायर, अच्छा बेटा एक मिनट, ये माइनस होगा बच्चों, देखो माइनस होता है ना, आइडेंटिटी में माइनस लगा था, माइनस लगा, और यहाँ पर a स्क्वायर किसका है, माइनस का, ठीक है। देखो सेम वैल्यू प्लस की सेम वैल्यू माइनस की तो कैंसिल, और भी देखते रहेंगे और काटते रहेंगे। यहाँ पर बी स्क्वायर आपको दिख रहा है माइनस का और यहाँ पर बी स्क्वायर दिख रहा है प्लस का, सेम वैल्यू माइनस की सेम वैल्यू प्लस की, कैंसिल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको देखो ये क्या है, देखो माइनस का, और ये देखो किसका है, प्लस का, सेम वैल्यू माइनस की सेम वैल्यू प्लस की, कैंसिल, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा तो जीरो इक्वल ये रहा, और फिर ये मैंने प्रूफ कर दिया LHS आपका किसके बराबर है, RHS का। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का एंड होता है। तो अब मैं आप सभी बच्चों से अलविदा लेता हूँ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर डीमैथ्स की वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं और वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय।